हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट की तरह स्विच केस स्टेटमेंट भी एक तरह का मल्टी वे डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसका सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां तक इसके सिंटैक्स की बात की जाए तो अगर हम लोग थ्योरेटिकली समझे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे स्विच के बाद आपको ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन या कंडीशन लिखना है जिसको चेक करना है, और अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू के लिए आपको केस लिखना है और उसके अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना है वो लिखना है, और ब्रेक भी लिखना है। अगर यहां ब्रेक नहीं लिखोगे तो जैसे मान लो यहां ये केस 1 के लिए आपने ब्रेक नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली अगर केस 1 में कंट्रोल जाएगा ना तो वो केस 2 में भी चला जाएगा। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली पहले समझते हैं। तो आइए चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन में। देखिए यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int num, और प्रिंटफ फंक्शन से मैंने मैसेज दे दिया इंटर एनी इंटीजर। और चलो मैंने इसको स्कैनफ से इनपुट इसका ले लिया num में। ठीक है, अब मुझे स्विच केस का यूज करना है। चलो यहां पे देखो ध्यान से, स्विच इसको चेक करना है तो num के वैल्यू। अब देखो यहां केस 1 अगर 1 हो तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट कर दो न्यू लाइन में, मान लो 1। और ब्रेक लगाना कंपलसरी है। क्यों, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के लास्ट में, बहुत ध्यान से समझेंगे। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे। यहां पे केस 1 लिखने का मतलब है कि आपने ऐसा कुछ लिखा है कि इफ num इक्वल्स 1 देन डू दिस। अब इसी ढंग से मान लो अगर केस 2 है, इसका मतलब है कि अगर num का वैल्यू जो है ना वो इक्वल क्या चीज के है, 2 के है, तो भाई ऐसा करो कि प्रिंट कर दो 2। और यहां पे भी आपने ब्रेक लगा दिया। उसी ढंग से केस 3, इसका मतलब हुआ कि अगर num का वैल्यू क्या है, 3 है, तो भाई ऐसा करो ना कि आप प्रिंट कर दो एक न्यू लाइन में 3 और उसके बाद आप ब्रेक लगा दो। अब देखो यहां पे लास्ट में, जैसा कि सिंटैक्स का कहना है कि लास्ट में डिफॉल्ट दिया जा सकता है, लेकिन ये जो डिफॉल्ट है ना ये ऑप्शनल है। तो चलो पहले बेसिक समझने के लिए मैं डिफॉल्ट नहीं देता हूं। मैंने 3 कंडीशन के लिए कोड लिखा है, 1 2 3 के लिए। चलो 1 बाय 1 इसको हम लोग चेक करते हैं। कंपाइल एंड रन पे मैंने क्लिक किया है। अब जैसे देखो मैंने 1 डाला, तो मैंने लिखा था ना कि केस 1 प्रिंट 1, ठीक है। और 1 प्रिंट होने के बाद बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है ना, तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट एक तरह का जंप स्टेटमेंट है। इसके बारे में मैं अलग से जंप स्टेटमेंट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये स्विच केस से बाहर भेज देता है। अब चलो रन करवा के मैं अगले वैल्यू को इनपुट करता हूं, जैसे 2, तो इसने 2 प्रिंट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं 3 इनपुट करता हूं तो देखो इसने 3 प्रिंट कर दिया। तो ये 3 केस तो सही काम कर रहा है। लेकिन अगर 1 2 3 के अलावा मैं कोई और वैल्यू डालता हूं तो देखो कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि वाकई यहां पे तो मैंने केस 1 के लिए, केस 2 के लिए और केस 3 के लिए तो लिखा है, लेकिन बाकियों के लिए नहीं लिखा है। तो अगर आपको वो भी लिखना है कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो, 1 2 3 के अलावा, या 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी आपको केस लिखना है लिख दो, और उनके अलावा अगर कुछ भी नहीं हो तो आप प्रिंट कर दो मान लो हु आर यू, और उसके बाद यहां भी चलो मैंने ब्रेक लगा दिया। तो अब 1 2 3 के अलावा भी मेरे पास एल्स ब्लॉक है जिसको यहां पे डिफॉल्ट से लिखते हैं। तो 1 2 3 के अलावा कुछ भी आने पे देखो 100 मैंने डाला, हु आर यू आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल इस वजह से है डिफॉल्ट कि अगर आपको एल्स नहीं लिखना है ना, यहां पे जो भी केस आप लिखते हो उसके नहीं होने पे कुछ भी नहीं करना है तो आप डिफॉल्ट मत लिखो। और अब ध्यान दो, यहां पे जो ब्रेक है आप इसको चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, मैंने कमेंट लाइन बना दिया। क्यों भाई, क्योंकि ये तो लास्ट है ना डिफॉल्ट, तो क्या फर्क पड़ता है इसके बाद ब्रेक लगाने से, इसके बाद तो वैसे ही बाहर नहीं जाना है ना कंट्रोल को स्विच केस से। तो देखो हु आर यू आ रहा है, ब्रेक नहीं लगाने से भी काम चल गया। लेकिन अब बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अगर सपोज कि मैंने 1 में ब्रेक नहीं लगाया और 2 में भी ब्रेक नहीं लगाया और 3 में भी ब्रेक नहीं लगाया, चलो सब जगह मैंने ब्रेक को हटा दिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है,
अगर मैं नम का वैल्यू 1 डालूंगा ना तो ये केस 1 में जाके प्रिंट किसको करेगा, 1 को। लेकिन चूंकि यहां पे ब्रेक इसको नहीं मिलेगा, या तो आपने नहीं लिखा या कमेंट बना दिया है, तो ये केस 2 में चला जाएगा और 2 भी प्रिंट कर देगा। और यहां भी इसको ब्रेक नहीं मिलेगा तो ये केस 3 में भी चला जाएगा और 3 प्रिंट कर देगा। और यहां भी इसको चूंकि ब्रेक नहीं मिलेगा तो ये डिफॉल्ट में चला जाएगा और हु आर यू भी प्रिंट कर देगा। तो देखो 1 के केस में जब आप 1 इनपुट करोगे ना तो ये 1 2 3 और हु आर यू, देख लो सारा चीज प्रिंट कर रहा है। यहां पे मैंने /n लगता है नहीं दिया है 2 में, कोई बात नहीं। तो 1 2 3 के केस में 1, जब मैं 1 डालूंगा तो देखो ब्रेक डालना क्यों जरूरी है। 1 डाला मैंने तो 1 तो प्रिंट हुआ ही हुआ, और चूंकि वहां पे केस 1 के अंदर ब्रेक नहीं था ना तो वो 2 में भी चला गया, 3 में भी चला गया और हु आर यू में भी चला गया, मतलब डिफॉल्ट में भी चला गया। अगर मैं यहां पे 2 डालूंगा तो 1 में तो नहीं जाएगा 2 डालने के केस में, लेकिन 2 3 हु आर यू प्रिंट हो रहा है। अगर मैंने 3 डाल दिया सपोज, तो 3 और हु आर यू प्रिंट हो रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये ब्रेक आपको लगा ही देना चाहिए, यहां पे आपको ब्रेक लगा ही देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या साइड इफेक्ट है वो देखना। हाँ, लास्ट वाले के ब्रेक को आप हटा सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लास्ट में ब्रेक हो तो भी वो बाहर भेजेगा डिफॉल्ट से स्विच केस से, और नहीं भी हो तो भी भेजेगा, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन 1 2 3 वाले सेक्शन में आपको ब्रेक लगाना है। हाँ, कुछ एक केसेस में आप नहीं लगाओगे, मैं उन केसेस को आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो यही चीज मैंने यहाँ की पॉइंट्स में ऑलरेडी तैयार कर रखा था कि एक्सप्रेशन तो जो आप लिखते हो ना स्विच के अंदर, उसी का कंपैरिजन होता है, उसके लिए आप अलग अलग केस लिखते हो और ब्रेक आपको लिखना है हर केस में, ताकि उस केस से कंट्रोल बाहर आ सके। नहीं लिखने पे मैंने बता दिया कि क्या उसका साइड इफेक्ट होता है। और डिफॉल्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप उसको मन है जरूरत है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। ये इफ में एल्स की तरह काम करता है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को स्विच केस स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको आराम से सी में यूज कर सकोगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे अगर नए आए हैं और इस ढंग के वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।